ब्रेकअप के बाद दो लोग वेगास में मिले। वहाँ पर बहुत ही वाइल्ड रात साथ में बिताने के बाद वो रियलाइज करते कि उन दोनों की शादी हो गई है। कुछ रीजन की वजह से अब उन्हें 6 मंथ्स के लिए साथ में रहना था। वो एक दूसरे को हेट तो कर रहे थे, पर क्या वो एक साथ रह पाएंगे, क्या उनकी बात आगे बढ़ पाएगी? ये हम आज की हमारी मूवी व्हाट हैपेंस इन वेगास 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम देखने वाले। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉय नाम की हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो अपने फियांसे के साथ थे और फियांसे का आज बर्थडे था। उसे बर्थडे विश कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम था जैक, उसे अपने अपार्टमेंट में देखते हैं। उसके पास एक लड़की उसे कुकीज देने के लिए आई, उसके पास कुकीज थी नहीं। यहाँ पर जैक और वो लड़की इंटीमेट हो जाते हैं। पैरेलल में जॉय अपने काम पर आई थी। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो एक कारपेंटर का काम करता था। उसके बॉस और कोई नहीं तो उसके खुद के ही डैड थे। वहां पर बाकी वर्कर्स के साथ टीवी देख रहा था तो उसके डैड वहां पर आ गए। उन्हें देखकर वो टीवी बंद कर देता है। डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे डायरेक्टली फायर कर देते हैं। जैक ने उनसे सिंसियरली और एक चांस मांगा तो डैड उसे दे देते हैं। उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए लेकर गए। अगर वहां पर जैक जीत जाता है तो उसे वो फायर नहीं करेंगे। मैच में उसके डैड उसे जीत गए और इसी वजह से उसे फायर कर दिया जाता है। रात में जॉय अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने फियांसे के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है। फियांसे का आने का टाइम हो गया था तो सब लोग वहां पर छुप जाते हैं। जॉय फियांसे को सरप्राइज करने के लिए बाहर ही रुकती है। फियांसे जब वहां पर पहुंचा तो जॉय ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सारी बात जॉय के फ्रेंड्स ने सुन ली थी। इसके बाद एम्बैरस होकर वो वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में जॉय और उसकी फ्रेंड के बीच में बात होती है। वो उसे समझाती है और लास वेगास चलने के लिए कहती है। पैरेलल में जैक अपने फ्रेंड हिटर के साथ बैठा हुआ होता है। वो भी उसे कहता है कि हमें लास वेगास जाकर वहां पर चिल करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों लास वेगास चले गए। हिटर अपने रूम में जाता है तो जॉय की फ्रेंड टिपर ने उसे वहां पर देखा। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। उसे मारने लग गए तो उसका साथ देने के लिए जॉय भी वहां पर आ जाती है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जैक वहां पर आ गया पर इसे हैंडल नहीं कर पाता। थोड़ी देर में सब लोगों को समझ में आ जाता है कि चारों को एक ही रूम दिया गया था। इसी वजह से कंफ्यूजन हुई थी। अब इस कंफ्यूजन की वजह से जैक वहां के मैनेजर से बात करता है। डैमेज कंट्रोल के तौर पर उसने बहुत सारे पासेस ले लिए जिसमें क्लब्स, कैसीनो और होटल के बिल्स वगैरह सब भी इंक्लूडेड थे। इसके बाद वो क्लब्स में जाते हैं। एक जगह पर जाकर सब लोग फिर ड्रिंक करते हैं। जैक और जो एक दूसरे से बात करने लग गए और एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर वो एंजॉय करने लग गए। इतने सारे मजे करने के बाद जैक और जॉय ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जॉय की नींद खुली तो उसने रियलाइज किया कि कल रात उन्होंने नशे में शादी कर ली थी। ये देखकर वो बहुत डर गए और चिल्लाने लग गए। इसके बाद वो टिपर से मिली जो उसे सब कुछ बताती है। रात को कैसीनो में आकर जॉय उससे डिवोर्स के बारे में बात करती है। इसके लिए वो भी तैयार हो जाता है पर थोड़ी देर में उन दोनों में झगड़ा हो गया। जॉय वहां से चली जाती है। जैक भी वहां से जाने वाला था पर वहां के कैसीनो में जैक का जैकपॉट लग जाता है। वो $3 मिलियन जीत गया। ये देखकर हिटर बहुत खुश था। जॉय देखने के बाद वो भी वहां पर आकर सेलिब्रेशन करने लग गए। जैक अपना $3 मिलियन का चेक लेने के लिए गया और वहां पर जॉय भी थी। जॉय उसे कहती कि जो कॉइन उसने मशीन में डाला हुआ था वो उसका था। जैक कहता है कि पर वो कॉइन उसने मशीन में डाला था और लीवर भी उसी ने खींचा था। इस बात को लेकर वो दोनों फिर से झगड़ने लग गए पर जैक इस बार उसे कोई भी भाव नहीं देता। जॉय उसे याद दिलाती है कि वो दोनों अब भी मैरिड है। ये बात सुनने के बाद जैक कुछ भी कर नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों न्यूयॉर्क के कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर जैक का लॉयर उसी का फ्रेंड हिटर था। जॉय के पास लॉयर नहीं थी तो खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी। जज ने उन दोनों की बातें सुनी और जॉय से उसने उसकी शादी का सबूत मांगा। उसे शादी की फोटो और वीडियो भी दिखा देती है। जज ये सब देखकर उन्हें 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। अगर 6 मंथ्स के बाद भी वो डिवोर्स चाहते हैं तो उन्हें डिवोर्स दे दिया जाएगा। 6 मंथ्स में उन्हें अपनी शादी पर काम करने के लिए कहा जाता है। बाहर आकर जैक हिटर से बात करने लग गया। वहां पर जॉय भी आई। वो जॉय से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जॉय हार मानकर उसके साथ रहने से मना कर दे। बात $3 मिलियन की थी। इसी वजह से जॉय किसी भी हालत में उसी के साथ रहना चाहती थी। इसके बाद वो जैक के घर पर आई तो जैक उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ होता है। उसे किसेस देने लग गया ताकि वो इरिटेट होकर वहां से चली जाए। पैरेलल में हिटर भी टिपर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जैक जॉय को उठाकर लिविंग रूम में लेकर जाता है और जानबूझकर नीचे गिरा देता है। जॉय ने आसपास सारी जगह देखी पर वो बहुत ज्यादा गंदी थी और वो जैक से कहती है कि इसे संभाल सकती है। ये कहने के बाद वो बाथरूम में गई जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेज थी। ये उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता और अब वो क्विट करने वाली थी। और उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ये सवाल $1.5 मिलियन का है। उसकी लीगली वाइफ है तो 3 मिलियन में से 50% उसे मिल जाएंगे। पैसों के लिए उसे ये सब झेलना ही पड़ेगा। रात में जैक सोफे पर सो गया। जॉय बेड पर सोने के लिए जाती है पर बेड बहुत ही ज्यादा गंदा था। उसे सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही थी। इस पर
पर जैक उसका बहुत मजा लेता है। नेक्स्ट डे बदला लेने के लिए मिक्सर की आवाज से वो जैक को उठा देती है। इसके बाद जैक को टॉयलेट जाना था पर जॉय अंदर थी। वो जानबूझकर बहुत देर कर देती है। इरिटेट होकर जैक अपने किचन के बेसिन में टॉयलेट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉय अपने घर पर जाती है पर जैक घर पर ही रुककर पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता है। उन दोनों को कोर्ट ने कंपलसरी काउंसलिंग सेशन असाइन किए थे तो दोनों उस सेशन के लिए जाते हैं। काउंसलर जैक से पूछती कि उसकी हॉबीज क्या है। जैक उससे कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही हॉबी है, मेरी वाइफ से प्यार करना और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब जॉय से पूछा गया तो वो भी यही कहती है कि वो भी जैक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। काउंसलर स्मार्ट थी और उनके झूठ को पकड़ लेती है। उन दोनों को वहां से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जॉय पॉपकॉर्न खा रही थी तभी वहां जैक अपने हाथ अपनी पैंट में डाल देता है और उसी हाथ से वो पॉपकॉर्न खाता है। इससे भी वो इरिटेट नहीं होती तो पॉपकॉर्न उसने अपनी पैंट में डाले और वैसे उसे खाने लग गया। जॉय को इरिटेट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट सीन में जॉय बाथरूम जाने के लिए गई पर वहां पर डोर ही नहीं था। जैक ने डोर ही निकाल लिया था। जॉय ने इसके बारे में उसे पूछा पर वो कहता है कि वो डोर चोरी हो चुका है। अब बात तो 1.5 मिलियन डॉलर्स की थी, इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में जैक उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। इससे वो अपने ऑफिस में हाइपर होके और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। ये देख कर उसका बॉस उसे एक काम के लिए चूज करता है। रात में जैक जब अकेला था तो वहां पर उसके रूम में कुछ लड़की आई। वो यहीं पर कुछ आवाज रुकने वाली थी। जैक ने देखकर बाहर आकर हेटर को कॉल लगाया और उसे सब कुछ बता देता है। हेटर ने उसे कहा कि एक ट्रैप है, घर से जल्दी से बाहर निकल जाओ। जैक उसे कहता है कि क्यों ना वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आए और हेटर ने ऐसा ही किया। उनके सारे दोस्त यहाँ पर आ गए और एक दोस्त फिर जॉय के साथ ही फ्लर्ट करने लग गया। सारे लोग फिर मिलकर पार्टी करने लग गए। जॉय लड़कियों से कहती है कि उन सबको मिलकर लड़कों को सीड्यूस करना है। जैक अपने सब फ्रेंड से कहता है कि किसी भी लड़की के बहकावे में नहीं आना है। इसके बाद बहुत सारी लड़कियां जैक को घेर लेती है। उनके डोर पर 2 पुलिस ऑफिसर आ गए थे क्योंकि बहुत ही नॉइज हो रही थी और किसी ने कंप्लेन कर दी थी। इसे रोकने के अलावा वो पुलिस भी यहाँ पर पार्टी करने लग गए। ये सारी सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इससे घबरा कर जैक साइड में आकर बैठ जाता है। उसी के पास जॉय भी आकर बैठी और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। नेक्स्ट सीन में जैक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वहां पर उसका फ्रेंड हेटर उसे मारने लगता है और उन दोनों में झगड़ा हो गया। एक्चुअली हेटर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सेशन में जैक काउंसिलर को बता सके कि उसकी वाइफ ने उसे बहुत मारा है। नेक्स्ट सीन में जब वो काउंसिलर के पास गए तो जानबूझकर अपनी चोट उसने काउंसिलर को दिखाई। काउंसिलर ने इसके बारे में उससे पूछा तो कहता है कि बस नीचे गिरने की वजह से मुझे चोट आ गई, पर बाद में वो रोने लग गया। वो कहता है कि मेरी वाइफ मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, उसी ने मुझे ये चोट दी थी। जॉय के पास वीडियो थी जिसमें जैक अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है। ये देखकर काउंसिलर सारी रियलिटी समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉय के पास सेशन के लिए कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि आज का सेशन कैंसिल हो चुका है। फोन की दूसरी साइड पर और कोई नहीं तो जैक के फ्रेंड्स ही थे। जॉय को बात सच लग गई और वो नहाने के लिए चली गई। उसने बाहर जैक की आवाज सुनी जो टैक्सी बुला रहा था। ये देखकर वो काउंसिलर को कॉल करती है और उसे पता चला कि आज का सेशन कैंसिल नहीं हुआ है। इसके बाद जल्दी जल्दी वो तैयार होकर नीचे आ गए। जैक ने एक टैक्सी को रोक लिया पर उसमें जॉय बैठ गई और जैक वही रह जाता है। जॉय का पर्स जैक के पास रह गया था जिसमें उसके सारे पैसे थे। जॉय के पास पैसे नहीं, ये बात जब टैक्सी ड्राइवर ने रियलाइज की तो उसे वहीं पर उतार देता है। जॉय ने उसे रिक्वेस्ट की तो टैक्सी वाला मान गया। वो आगे चलकर एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जैक अपने स्केटबोर्ड पर वहां पर आने लग जाता है। जॉय भी भागते हुए आगे बढ़ती है। उसके पास जो $5 थे उसे उसने टोमेटोज बाय किया। ये उसने जैक पर मार कर फेंके। इस डिस्टर्बेंस की वजह से जैक नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉय एक बस में बैठती है तो उसी के पास जैक भी बैठा हुआ था। ऐसे ही लड़ते लड़ते वो दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं। शाम में जैक जब घर पर आता है तो उसे अपने घर से कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि उसकी मॉम और डैड यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जॉयस पर बताती है कि मैंने उन्हें डिनर के लिए बुलाया हुआ था। जैक के फादर उस पर जरा नाराज थे क्योंकि उसने शादी कर ली और उन्हें बुलाया भी नहीं था। जैक जॉय को अकेले में बाहर लेकर जाता है। यार जॉय उसे ब्लैकमेल करने लग गए। वो कहती कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारी पूरी पोल खोल कर सकती हो। अब जैक को उसकी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। उसे कहती कि सबसे पहले तो तुम्हें बाथरूम का डोर फिक्स करना है। वो जो भी कह रही थी इस सब बातों के लिए जैक मान जाता है। इसके बाद जॉय ने जैक के पेरेंट्स के सामने उसकी बहुत तारीफ की। नेक्स्ट सीन में जैक उसके साथ जो भी हो रहा था ये सारी बातें हेटर को बताता है। जॉय से पीछा छुड़वाने के लिए आइडिया लगा रहा था तभी उसे अपनी वेडिंग रिंग मिल जाती है। एक्चुअल में जॉय की वेडिंग रिंग थी। ये उसे एक्चुअल में उसके एक्स फियांसे मेसन ने दी थी। इससे जैक को एक आइडिया आया। वो डायरेक्टली मेसन से मिलने के लिए जाता है। ये रिंग वो उसे रिटर्न कर कहता है कि जॉय ने इसे थ्रैश में फेंक दिया था। मेसन इस रिंग के लिए उसे थैंक यू कहता है।
जैक वहां से जाने लग गया, पर मेसन ने उसे रोक लिया। उसे पूछता है कि जॉय कैसी है। जैक उसे कहता है कि अब वो ठीक है, पर वो हमेशा तुम्हारे बारे में तारीफ करती रहती है। जैक का यही प्लान था कि मेसन को जॉय को याद दिलाए ताकि उन दोनों में फिर से पैचअप हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जॉय जैक का पीछा छोड़ देगी। जाते जाते जैक मेसन से कहता है कि कल उसके अंकल पैट का बर्थडे है, वहाँ पर सारी तैयारियां जॉय ने की है। नेक्स्ट डे अंकल के पार्टी पर वो दोनों गए हुए थे। वहाँ पर जैक की मदर भी थी। जैक बच्चों के साथ खेल रहा था। दूर से जॉय उसे देख रही थी। शायद अब उसे उससे भी प्यार होने लग गया था। जैक जॉय को अपनी भतीजी से मिलवाता है। उसे मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों मिलकर वहां पर बहुत मजे करते हैं। इसके बाद भतीजी कहती है कि तुम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, उन्हें वैसे आपस में बांट कर साथ में ही रहना चाहिए। एक्चुअली जैक ने अपनी भतीजी को सब कुछ सच सच बता दिया था। इसके बाद जॉय वॉशरूम जाती है, पर बाहर निकलने पर उसका मेसन वेट कर रहा था। उसे पूछता है कि वो कैसी है। उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जॉय उसकी सारी बातों के लिए मना कर देती है। मेसन उसे नेक्स्ट वीक मिलने के लिए पूछता है, पर इस बात पर भी उसे मना कर देती है। इसके बाद वो वहां से चला गया। हेटर ने नोटिस किया था कि शायद जैक को भी जॉय से प्यार हो रहा है। उसे कहता है कि ऐसी मिस्टेक मत करना, वरना उसे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, पर जैक उसे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट दिन में जॉय अपने ऑफिस में थी। उसका बॉस उसे पूछता है कि कल वो क्यों नहीं आई, तो कहती है कि मेरे हस्बैंड की यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी थी, वहीं पर वो गई हुई थी। बॉस ने कहा कि तुम मैरिड हो और इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। उसे उसके हस्बैंड से मिलवाने के लिए कहता है। बाकी एम्प्लॉयज के हस्बैंड भी बॉस की रिट्रीट के लिए आने वाले थे। घर आकर ये सब बात जॉय जैक को बताती है। अब जॉय का प्रमोशन जैक पर डिपेंडेंट था। जैक ने उसके बॉस से मिलने के लिए मना कर दिया। जो भी हुआ था ये सब बात जैक ने हिटर को बताई। हिटर कहता है कि उसके बॉस से मिलने के लिए तुम्हें हाँ कह देना चाहिए था। जॉय के लिए उसका जॉब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वो किसी भी पेपर पर साइन कर देगी। उसे साइन करवाएगा और फिर उसे पूरे $3 मिलियन मिल जाएंगे। जैक इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे जॉय अपनी ऑफिस की पार्टी में अकेली ही गई। उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था, तो इसके बारे में उसका बॉस उसे पूछता है। पीछे से जैक का आवाज आया। जॉय उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। उसने बॉस को उससे इंट्रोड्यूस करवाया और जैक ने बॉस के साथ मजाक किया। ये मजाक बॉस को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के लिए जॉय उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद दोनों मिलकर कुछ गेम्स खेलते हैं। रात में सब लोग पार्टी कर रहे थे, तभी जैक को हिटर का कॉल आया। उसने उससे पूछा कि क्या तुमने पेपर्स पर उसके साइन ले लिए। जैक कहता है कि अब तक नहीं लिए है। हिटर उसे जल्दी करने के लिए कहता है। इसके बाद जॉय ने पार्टी ज्वाइन की। उसे देखकर जैक को उससे प्यार हो गया था। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जैक जॉय से मिला और उसकी बालों की तारीफ करता है। उनके पास जॉय का बॉस आया। उसने जॉय को प्रमोट कर दिया। इसके बाद सब लोग गैदर हुए और बॉस ने फेवरेट एम्प्लॉय हस्बैंड का अवार्ड जैक को दिया। जैक बहुत खुश था। वो और जॉय मिलकर डांस करने लग जाते हैं। वो करीब आ गए और उन्होंने किस कर लिया। इसके बाद दोनों पार्टी से बाहर आते हैं। जॉय उसे अपने एक खास दिन के बारे में बताती है जो वो बीच पर गई थी। उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और इसके बाद वो कहीं पर भी घूमने जा नहीं पाए। जैक और वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो दोनों घर गए और अपनी अपनी जगह सो गए। रात में दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक फिर से अपने फादर की यहाँ पर काम करने लग जाता है। वो बहुत मेहनत कर रहा था। जॉय भी अपने काम में बहुत अच्छा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉय के पास मेसन आया हुआ था। उसे फिर से अपनाना चाहता था। उसे बताता है कि उसने उसे छोड़कर कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसे उसकी रिंग देता है। ये रिंग देखने के बाद जॉय समझ गई ये सब जैक ने ही करवाया हुआ था। वहां से बिना कुछ कही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉय और जैक को कोर्ट में देखते हैं। अब इनके 6 मंथ्स एक दूसरे के साथ रहने का टाइम बीत चुका था। अब फाइनली इन्हें डिवोर्स मिल सकता था। जज काउंसिलर से उन दोनों के बारे में पूछता है, तो काउंसिलर ने कहा कि दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ते हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर जैक को बहुत अच्छा लगा। पर जॉय ने जज से कहा कि मुझे जैक के कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए था। जॉय ने जैक से कहा कि तुम जीत गए और इसके बाद अपनी रिंग उसे देकर वो चली जाती है। जैक को बहुत बुरा लगता है। हेटर तो बहुत खुश था क्योंकि उसका ये फर्स्ट केस था जो उसने जीता हुआ था। इसके बाद हेटर पार्टी कर रहा था, पर जैक बहुत ही उदास हो जाता है। हम जॉय को देखते हैं तो उसने अपना प्रमोशन अपनी फ्रेंड को दे दिया था। जैक के फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उसने जॉय के साथ सही नहीं किया था। जैक को अपनी गलती रियलाइज हुई थी और वो जॉय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो टिबर के पास गया पर उसे भी जॉय कहाँ पर है ये पता नहीं था। जैक को याद आया कि शायद वो बीच पर गई होगी। वो अपने फ्रेंड की कार लेता है और वो बीच पर आ गया। वहां पर उसे जॉय मिल जाती है। उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया था,
पर जॉय उसे मना कर देती है। जैक ने उसे मनाया और अपने नीज पर आ गया उसे वो प्रपोज करता है। जॉय उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। एंड में हेडर और ट्रिपर ने भी शादी कर ली थी और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।